सर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब जन अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने बिहार में शुरू की है। आपको क्या लगता है कि देश की राजनीति पे या प्रदेश की राजनीति पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? एक आखिरी सवाल सर, मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। जैसे विपक्षी दल भाजपा को मुसलमानों से नफरती बताते हुए और आप खुद मुसलमान होते हुए राजमंत्री पद पे हैं, तो ऐसे में मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज अंबेडकर नगर की टांडा की सरजमी पर प्रसिद्ध हारून रशीद मेले में चादर पोशी करने आए प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश आज़ाद हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको इस ऐतिहासिक धरती पे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब जन अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने बिहार में शुरू की है। आपको क्या लगता है कि देश की राजनीति पे या प्रदेश की राजनीति पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी नकारात्मक भाव के साथ राजनीति करने वाली पार्टी है। इसके पीछे की वजह मैं बता रहा हूँ कि जागरूकता फैलाना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मकसद क्या होना चाहिए? जन जागरूकता फैलाना, समाज को सार्थक दिशा में आगे ले जाना, विकास के बारे में चर्चा करके समाज को विकास से जोड़ना, देश और समाज को शिक्षित करते हुए, सशक्त करते हुए देश के मुख्य धारा से जोड़ना, समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, भारत की तरक्की में सबकी सहभागिता हो, इन चीज़ों को सुनिश्चित करना। लेकिन इन तमाम एजेंडे पे कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती। जो वोट वाले मसले पे लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, ये एक बहुत गंभीर प्रकरण है। देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर करने की नीयत के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। देश के लोकतंत्र पर देश के जन जन को भरोसा है, लेकिन जनता को भ्रमित करके, झूठ बोल के, गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो भी आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है उसके कुछ तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए, उसका कुछ सबूत दे। लेकिन लगातार केवल आरोप लगाना, सबूत ना देना, ये साफ बताता है कि केवल ये लोग झूठ की ढोल पीट के जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन उस झूठ की ढोल की पोल समाज के सामने खुल चुकी है। समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा बुलंद करती है, पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए पूजा पाल को निष्कासित कर दिया गया, क्या राय? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ और ख़ासतौर पर मुस्लिम समाज के साथ, पिछड़े जो मुसलमान हैं उनके साथ हमेशा उनके साथ धोखा किया। आज ये हम अम्बेडकर नगर टांडा में बैठे हैं। टांडा मुस्लिम बाहुल एरिया, बुनकर बाहुल एरिया। आप ये बताइए कि उनके शासनकाल में बुनकरों के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? बेहतर आज आप देखिए, ओडीओपी में मैं अपने सरकार की उपलब्धि बताऊँ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये हर डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट हैं उसको इंकरेज करने की नीयत के साथ इस योजना को शामिल किया गया। इस योजना, योगी सरकार की योजना का लाभ ये हुआ कि हर जनपद में जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो लोग, उनके विकास के लिए काम हो। जैसे अम्बेडकर नगर है या मऊ है, वहाँ साड़ियों का कारोबार होता है, बरेली में लकड़ी का काम होता है, लखनऊ में चिकन का काम होता है। इन सबसे ज़्यादातर मुसलमान जुड़ा है। बिजली बिल के फ्लैट रेट को 2019 में जो बंद हुआ था, 23 में फिर से योगी सरकार ने शुरू किया। हम आज यहाँ पे मुस्लिम समाज के, बुनकर समाज के लोगों से भी मिले, पिछड़े समाज के लोगों से मिले, समाज के सभी तबके से मिले। बुनकरों की जो समस्याएं, उसके लिए ठोस नीति बने, ठोस काम हो। इसके लिए यहाँ ग्राउंड पे मिनिस्टर आके ग्राउंड पे गली गली घूम रहा है। चुनाव का कोई समय नहीं है, ये कोई चुनाव का तो समय नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार का एक मंत्री टांडा के, अम्बेडकर नगर के गलियों में घूम रहा है। मैं पिछले 6-7 घंटे से हम लोग अलग अलग कस्बों में गए कि जाने का मकसद क्या है, समझना चाहिए। जाने का मकसद ये है कि धरातल पे जाके स्थितियों को समझे, सरकार की योजनाएं कैसे अच्छे से नीचे तक पहुँचे। इसका जब संवाद होगा तभी बेहतर परिणाम निकलेंगे। हम केवल बड़ी रैली करके, अगर मैं मंत्री हूँ, मैं चाहता बड़ी रैली करता शहर में और वहाँ पेपर में छपता खूब अच्छा, लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता है, दानिश आज़ाद अंसारी की प्राथमिकता है, योगी मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि धरातल पे जाना है। रात के 8:30 बज रहे, अभी मेरा शेड्यूल जो है रात के 12-1 बजे तक चलेगा। ऐसे में कस्बों में जाऊंगा, मोहल्लों में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा और हम कैसे नीति और नियत, साफ नीति के साथ, सही नियत के साथ कैसे समाज को आगे ले जा सकते हैं, इस एजेंडे पे काम करें। एक आखिरी सवाल सर, मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। जैसे विपक्षी दल भाजपा को मुसलमानों से नफरती बताते हुए और आप खुद मुसलमान होते हुए राजमंत्री पद पे हैं, तो ऐसे में मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश बहुत साफ और स्पष्ट कि अब ना, देखो, भाजपा, समाजवादी पार्टी, मोदी सरकार, इसके पहले की सरकार,
ये सब सेकेंडरी चीज़ है। पहले मुसलमानों को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनकी प्राथमिकता क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं कोई यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं, मैं एकदम न्यूट्रल होकर बोल रहा हूँ कि आज मुसलमानों को किस दिशा में आगे जाना है, ये मुसलमानों को तय करना होगा। जब तक मुसलमान अपनी मदद नहीं करेगा, कोई भी पार्टी उसकी मदद नहीं कर सकती। हमारे मुद्दे क्या है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। क्या हमारे मुद्दे तालीम होने चाहिए, क्या हमारा मुद्दा रोज़गार होना चाहिए, क्या हमारे मुद्दे कल कारखाने उद्योग को बढ़ावा देना होना चाहिए, ये हमारे मूल मुद्दे हैं। लेकिन हमेशा मूल मुद्दों से हमें भटका के, मुसलमानों को भटका के समाजवादी पार्टी ने हमारा राजनीतिक इस्तेमाल किया। मुसलमानों को सबसे पहले अपना राजनीतिक इस्तेमाल होना बंद कराना होगा। जिस पार्टी को भी साथ देना ये उनके चॉइस है, लेकिन अपना इस्तेमाल होना बंद जब तक मुसलमान नहीं करवाएगा तब तक मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। मैं यहाँ ग्राउंड पर इसलिए, मैं मुस्लिम समाज का नौजवान हूँ, मैं ग्राउंड पर इसलिए आया हूँ कि हमारी सोच सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े। भारत आज विकसित भारत बनने जा रहा है, दुनिया में साइंस टेक्नोलॉजी का डंका बज रहा है, लेकिन हमारा मुस्लिम समाज तालीम में क्यों पिछड़ रहा है, ये सोचने की बात है। सरकारें हमेशा तालीम को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है हमारी सरकार, लेकिन हम कैसे उन योजनाओं से कनेक्ट हो, कैसे अच्छी तरीके से उन योजनाओं का लाभ ले पाए, इन चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हमेशा मूल मुद्दों से भटकाने का काम इस समाजवादी पार्टी ने किया है। तो मुसलमानों को गुमराही के रास्ते से निकल के तरक्की और तालीम के रास्ते को अपनाना होगा, तभी हमारी कौम आगे बढ़ सकती है।